व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ कामना है वहाँ भक्ति नहीं। कामना विरहित जो भी हमारे प्रयास है इस पथ पर वो भक्ति। ऑलरेडी सीन इट। अब आगे की कुछ सूत्र आज हम देखेंगे। अब मैं प्रस्तावना कम कर रहा हूँ क्योंकि नारद भक्ति सूत्र हमें जो मेन बातें कहनी थी वो हम कह चुके हैं। अब अलग अलग जो भक्ति के हमारे जो डायमेंशंस है वो हमें आगे मिलने वाले। जैसे एंड में हमारा आएगा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तो इस तरह से भक्ति के क्या क्या इफेक्ट्स हमें दिखने वाले उसकी चर्चा आगे होने वाली। लेकिन जो मुख्य सूत्र थे क्या करना चाहिए वो जिस दिन मैंने पातित्या शंकया बताया वहां तक सब हुआ क्योंकि भक्ति के मार्ग से पतन होने की जो जो संभावनाएं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्या क्या होता है इससे अपने को ज्यादा फिक्र कि फलाकांक्षा तो करनी नहीं रखनी नहीं। तो फिर क्या होता है तो होने दो, है ना। तो इसलिए अब मैं इसको स्पीड 10-10 12-12 सूत्र पकड़ के मेरे ख्याल से मैक्सिमम और 2 या 3 बार नारद भक्ति सूत्र खत्म हो जाएगा। फिर हम तय करेंगे कठोपनिषद लेना है या विवेक चूड़ामणि लेना है। मैं आपसे ओपिनियन भी मांगूंगा कि क्या करना है या अमृत बिंदु उपनिषद। ये 3 मेरे दिमाग में है। जैसे भगवान चाहेंगे वैसा करें। भगवत गीता चलते रहेगी। कुछ भक्तों का ही ये सुझाव था, मैंने आज तक बताया नहीं था कि भगवत गीता 2-2 दिन लेने के बजाय एक ही दिन रखो, 7 दिन डाइजेस्ट होने को। इसलिए हमने दूसरा प्रकार चालू किया कि 2 बार तो मिलना है। अब फिर से लॉकडाउन हो रहा है, फिर से ज्यादा है तो अब तो और संभावना है। ठीक है। तो अब दूसरा सूत्र है तत्व विषय त्यागात। तत्व विषय त्यागात, विषय को खत्म करना है। बहुत सुंदर चीज है। देखो तत्व विषय त्यागात संगात त्यागाश्च। See, spiritual practice basically is changing our dimensions. That's it. हवा बदली तो किनारे बदल जाते हैं। इस हवा को बदलना है, हमारी जो अंदर की स्थिति है, और कुछ नहीं। और वो किसी के लिए नहीं बदलना है, अपने लिए ही बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार पातित्य संख्या में देखा था, भक्ति में सबसे खतरा ये होता है कि जल्दी से जल्दी हम उसका इजहार करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सप्रेस इट एट द अर्लीस्ट। अब चुपचाप मंदिर में जाने वाले बहुत कम लोग हैं। वो गर्जना करके जाते हैं और आने के बाद डबल गर्जना करते हैं। देखो अगर हम इस मोड में है तो हमें तुरंत इससे हटना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, कहीं कहाँ गए थे, घूम के आए थोड़े, है ना। मैं अभी कहीं हमारी चर्चा हुई तो बोलना गपशप कर रहे थे, सब बता चुका हूँ। बिकॉज हमारे जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधाएं आती है अंदरूनी स्तर पर। बाहर से नहीं समझता है वो, लेकिन अंदरूनी स्तर पर हमारे बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, द प्रोसेस ऑफ चेंज gets it receives some cracks and there are voids, and hence we need to be very careful. So तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागाश्च। अब गलत संगत से बचिए। अब ये गलत संगत क्या है, ठीक तरह से सोचना है। संगति संग दोषाना पुष्प संगे माती सवास लागे। यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट।
but we avoid. Janami dharmam nachame pravrutti, janami adharmam nachame nivrutti. So what is it? क्यों ज्यादा से ज्यादा सत्संग नहीं हो सकता? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ईश्वर ने जिनके रोजी रोटी का, कई बार मैंने कहा है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, ईश्वर ने जिसके रोजी रोटी का ख्याल रखा है, पहले तो उसका धन्यवाद दो कि हमारे आखिरी सांस तक रोजी रोटी कम से कम मिनिमम उसकी कोई कमी नहीं रहने वाली। ऐसे जितने मेरे महानुभाव दोस्त यहाँ है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सत्संग में खुद को बहा देना चाहिए, बंद कर दो सब। और जिनकी वो परिस्थिति नहीं है, वो जो काम उनको करना पड़ रहा है, उसमें ईश्वर की प्राप्ति करने की, परमात्मा का देखने की कोशिश करेंगे। और क्या है, और कुछ हाथ में है ही नहीं ना। सोचो, बिल्कुल। अरे आपकी बस चले ना, तो आपके जो पोते पोतिया है, वो भी चाहेंगे कि आप कुछ उनके काम में आए, उनके भी बेटे बेटे उनको आप करे भाई। निज निज माझा बाळा अलीकडे मुलुक मैदान, पलीकडे अफजल खान ते आले रे। नको। सोचो, देखो, विचार और विकार, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। विचार जब हमें उलझा देते हैं तो वो विकार बन जाते हैं, और विचार जब सुलझा देते हैं तो वो सही संस्कार है या वो सही विचार है ना। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, विचार और विकार। देखो ध्यान से सुनो, विचार जब उलझा देते हैं तो विकार बन जाते हैं, और विचार जब हमें सुलझा देते हैं, हमारी उलझने दूर करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे विचार है। उन्हीं को पकड़ के रखना है, क्योंकि बाकी सब फूड क्लोथिंग शेल्टर जो है वो बेसिक मिनिमम पे, बेयर मिनिमम पे परवरदिगार ने अहो भाग्यम। आपको बता रहा हूं दोस्तों, सिंस आई डील विद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, God has given me that opportunity. The unemployment is now 51%. I'm talking about youth and some of us youthful youths. Yes, 51% unemployment, and we don't know. We are still in the midst of, Pune is in the thick of. Let's not deliberate on. Why I'm trying to mention is, do not leave this golden opportunity. मॉर्निंग एक सत्संग करो, आफ्टरनून दूसरा करो, एक दूसरे को फोन करो, वही बात करो, हंसो खेलो, मस्त मस्त रह के करो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स है, सारी दुनिया एक तरफ। तो कहते हैं तत्तु विषय त्यागात संगात त्यागाश्च। अब गलत संगत से दूर रहो का मतलब, ये जो मन है और ये जो अपने बहाने बनाता है नई नई चीजें, और आपके विचारों को विकारों में परिवर्तित कर देता है, उससे बचो। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंद। आपको सही बताता हूँ, भज गोविंदम की छोटी पुस्तिका रखते जाओ हाथ, कड़ी कढईवर परतताना आहा का कस्तम को हम कुत आया था, फर्स्ट क्लास। घरातल्या मेंबरना वाटलं पाहिजे, काय झालंय भाई, काय झालंय माणसाला, कस्तम को हम कुत आया था। These are to be chanted, it's like, and certainly all these stanzas will make you dance, because now we are reaching a stage, all of us, through our studies and with the grace of God, that it's no more a melancholy song. आम्ही कुठून आलो, कुठे चाललो, काय होणार, नाही, आता उलट, कुठून आलो, काय चाललंय, कुठे जाणार, देखो फर्क अलग हो गया अभी। इसलिए इन विचारों को विकारों में बदलने की, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि
जब लॉकडाउन है तो उसको विकारों में भी परिवर्तित हो सकते हैं विचार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Hence, I will promise my son. We will promise ourselves in the presence of our divinity. Yes, this is a real challenge, golden opportunity for us to keep our thoughts sane, and these sanctified thoughts to express themselves as a true manifestation of अभिव्यक्ति की जो मैंने बात की है बार बार, होने दो परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे इस शरीर के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा होने दो। सो तत्तु विषय त्यागात संगात त्यागाश्च, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब कई लोग पूछते हैं कि मन का जो गड़बड़ है इसको क्या करें। There are different approaches. First of all, don't say I am controlling mind. Do not control it. We will not be able to control our mind. क्लैरिटी रखो। आज मैं माइंड के बारे में, क्योंकि ये संगति की जो बात हुई है, अब कोई ऐसे कोई जो 18-19 टीनेज वाली संगति में तो हम लोग कोई अभी जाएंगे नहीं। तो अब हमारे मेन प्रॉब्लम संगति के जो मन है उसके 2-4 अप्रोचेस है। See, mind is an adroit substance. और हट्टियस्त मन, adroit substance. When you want to control, I said don't say control, but I'm saying when you want to control or witness, it tries to show up more. करके देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उपवासाच्या दिवशी जेवायची जास्त आठवण येते। सगळे नसतील याच्यात, पण जास्तीत जास्त लोक याच्यात लोळतात। म्हणून उपवासच करत नाही। जास्तीत जास्त आठवण नसलेले पदार्थ कुठले आठवण येतात? जे महान आहेत, ज्यांना खरंच आठवण येत नसेल ते। तो ये व्यक्ति से वो फर्क पड़ता है। व्यक्ति मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। लेकिन याद रखना है हमें सबसे कि ये जो विषय त्यागात बोला है या निसंग होने की बात कही है, वो है मन के बारे में, वो है मन के बारे में। I am not able to, 1 minute just. There is something which is, अब एक चीज बता दिए तो मन को हम कंट्रोल करने वाली बात नहीं करें। डोंट से माइंड। अब करना क्या है फिर? सर हमने सुना है बी ए विटनेस। अरे भाई, इतने बड़े बड़े शब्द बड़ी मुश्किल हो जाती। अगर आप विटनेस कर पाओगे, नथिंग लाइक इट। लेकिन बहुत बहुत सज्जन साधु भाव से और प्रामाणिकता से बोलते हैं कि सर ये विटनेस वगैरह नहीं जानता। कहाँ से विकार कहाँ से टपकेगा और आदमी को परास्त कर दे, और कहाँ विटनेस की बात कर। रुक भाई, मैं खड़ा हूं साक्षी। वो ज्ञानियों की जो स्थिति है उसमें वो बोल सकते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया, वो भी नहीं जमता है। फिर तीसरी एक सिंपल चीज है मन के लिए, ये हमने प्रयोग किया, जो आना है वो आने दो। लेकिन जो होना है वो होने मत दो। जो आना है वो आने दो, लेकिन जो होना है वो मत होने दो। और ये सानुभव है। ये भी तरीका किसी को तकलीफ जा सकती है। मैं 2-3 प्रकार बता रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ निसंग होना और ये संगति अच्छी रखो, ये कोई बाल विकास की क्लास नहीं है। बाल विकास की है, लेकिन
we should know. And Narad Bhakti Sutra expects these aphorisms for all of us to dive deeply, and then find out the way. So this is the way. Do not support your thoughts with any kind of action. और वो कंट्रोल रहता है आदमी में. वो थोड़ी आदत इनिशियली नहीं होगा, लेकिन ये आदत से बिल्कुल हो. कई बार लगता है बोल दूं कुछ, अनुद्वेग करम वाक्यम, मुस्कुराओ. रिएक्शन टाइम को बढ़ाना है. जब रिएक्शन टाइम को बढ़ाना है तो रिस्पांस अपने आप अच्छा होता है. रिस्पांस की फिक्र मत करो. बहुत लोग पूछते हैं सर पॉजिटिव रिस्पांस, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन. डोंट थिंक दैट वे. वहां ईश्वर आता है बीच में, परमात्मा की उपस्थिति होती है. सिर्फ रिएक्शन टाइम को गैप दे दो. आई स्टार्टेड माय जर्नी विद सेंट्रल गवर्नमेंट. लकीली आई वाज विद द CSIR lab where people were more or less, it was like public sector only, but there were some sections where I got a wonderful education during my primitive years of so-called professional life. I'm always saying so-called, क्योंकि हमारा सबका एक ही लाइफ है. यद्गत्वा, वहां जाना है जहां से आए बस. तो वहां मैंने देखा, मैं बड़े उत्साह से कुछ लेके जाता था, ऐसा है वैसा है. वो आराम से मुस्कुरा, अरे चाय लो यार सोमन. अरे भाई मैं कुछ प्रपोजल लेके आया, वो प्रपोजल का उनका इंटरेस्ट भी नहीं था. अरे चाय लो भाई सोमन. मैं चाय तो पीता नहीं था. वो रख रख देते थे. उस वक्त कैसे अपने संस्कार अलग होते हैं. आजकल आजकल ये 20-22 साल वाले तो बॉस को उल्टा टांग देंगे, लेकिन उस वक्त तो ऐसा, केबिन में जाना है तो 10 बार सोचना है कि जाना है कि नहीं जाना है, वगैरह वगैरह. फिर 15 दिन बाद हम फिर से जाएंगे. हाँ, आई थिंक सोमन यू गेव अस समथिंग, आई विल लुक इनटू इट. और वो प्रपोजल ऐसा रहता था, अगर मेरे मित्र भी है यहाँ कुछ, वो जानेंगे. और तो जो काम करने वाला, हम काम करने वाले, लेकिन ये बात नहीं है, उस व्यक्ति को परेशानी महसूस होती. लेकिन मैं जब ईश्वर से कि ये क्या है, कि जीवन में ऐसा कहा गया था, उस वक्त मैंने पढ़ा था कि जो भी तुम्हारे साथ होता है, मैंने यहाँ भी कहा था एक बार, वो उस वक्त तुम्हारे लिए वही उचित होता है, बस दूसरा कुछ नहीं. वो तो उस वक्त पता नहीं था. अभी मैं हंसता हूँ जब ये सोचता हूँ. तो क्या सीख मिली, बैठ जाता था घर में डिस्कस करता था बगल में क्या. अरे दिस इज कॉल्ड लेंदनिंग द रिएक्शन टाइम. भले वो उनकी लिथार्जी थी या इनएक्टिविटी थी, अनएक्टिविटी थी, व्हाटएवर इट इज, लेकिन मैसेज ये है जस्ट. और फिर कभी कभी तो फिर 1-1.5 महीने के बाद जाओ, आई डोंट थिंक दिस प्रपोजल विल, ये आंसर पहले ही तैयार था, 1.5-2 महीना दे दिया, उसके बाद वो आंसर दे दिया. सब जगह सब लोग करते ऐसा नहीं, लेकिन एक टिपिकल चीज होती है, और यहां से भी सीख मिलती है. मैं उस सीख की बात कर रहा हूँ. जस्ट डिले द रिस्पॉन्स, आई मीन रिएक्शन टाइम, आई एम सॉरी, द रिएक्शन टाइम. सीधे. और यहाँ सिर्फ डिले नहीं करना है, बीच में परमात्मा की उपस्थिति. थोड़ा सा सोचा रहता धर्मराज ने, और अंदर हॉल के अंदर बुलाना है. कई बार ये बात कर चुके हम यहाँ, बार बार दोहरा रहा हूँ. उसको अंदर बुलाना है. फिर जो, अगर एक तो उसको खेलने लगाओ, बराबर तुम्हारे साइड में पलटेगा, या फिर खेलो ही मत. 2 चीजें. लेकिन अपने आप मत खेलो, वो सारा फिर फंसने वाली बात. कार्यकारण भावाच्या पलीकडे जायचं असेल तर त्या परमात्माची उपस्थिति. और इसलिए जो सबसे बड़ी एक वैचारिक स्तर पर, और एक प्रैग्मेटिक जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल जो बात मैंने कोशिश की अख्तियार करने की, और जिसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले. अलग अलग टेम्परामेंट के लिए अलग अलग है कि विचार आने दो, बिल्कुल रोको मत. अब बहुत लोग आपने सुना भी है बहुत भाषणों में इधर उधर से आजकल, लेकिन जब होता है तो तुरंत हम उसको एक्शन मत. दूध उतू गेल्यावर अरे अरे दूध उतू गेलं, धाव धाव धाव, गॅस बंद कर, रिलॅक्स. गेलं ना उतू, आता करवडू दे, सांडून सगळं सगळं करवडू दे, जाऊ दे. उतू जायच्या आधी लक्षात ठेवायला पाहिजे. तू आता गेलं, धावत जाऊन मोठं जोरात गॅस बंद करून ते काय दूध थांबणार आहे का. ते बोललं ना, असं
होऊ दे, त्याची जेवढी ताकद आहे तेवढंच ते बाहेर येईल, त्याच्यापेक्षा बाहेर येणार. तो फिर होगा तत्तु विषय त्यागात. मैं फिर से कह रहा हूं, वासना को छोड़ना नहीं है. मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि सारी चीजें हो गई है बोल के, अब सिर्फ स्पेसिफिक बातें क्या हो रही है नारद भक्ति सूत्र में, इसका जिक्र होगा. है ना. और इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान देना कि विषय त्यागात, वासना हमें छोड़नी चाहिए, हम वासना को नहीं छोड़ सकते. आणि त्या गप्पा तर अगदीच नाही करू कोणी. बट वासना जब हमसे, वो जितनी साधना का बल, सशक्त साधना का, इंटेंस साधना, डायरेक्टेड साधना, क्वांटम, क्वालिटी and speed, intensity. These are three dimensions: quantum, quality, and intensity. If that is perfect for the sadhana, slow. तब वो कह रहे तत्तु विषय त्यागात, और फिर संगात त्यागाच, सब संग से असंग होना है. अब इसमें मैं बात करना चाहता हूं. ऐसे लोगों को थोड़ा विचित्र कहा जाता है. हमने बहुत अनुभव किया है. विक्षिप्त कहा जाता है. अब हमने कहा किसी को क्या कहना है कहने दो, कि जब तक नहीं करोगे ना तब तक होगा नाही. नाही पण मी प्रत्येक लग्नाला जाते, मुंजीला अटेंड करतो, आणि आम्ही त्यांच्यात परमेश्वर बघतो. प्रणाम. खरं असेल तर प्रणाम, आणि गप्पा असतील तरी प्रणाम. नाही पण असं कसं काय, व्यवहाराला जाऊन राहावं लागतं. सब दुनिया सापेक्ष है. मेरे गुरुजी ने कहा है द वर्ल्ड इज ओनली रिलेटिवली रियल. पहिल्यांदा त्रास होतो. मला सांगा, जो संन्यासी घर सोडून गेला म्हणजे संन्यासी झाला, तो आता काय नातेवाईक, त्याची कोणतरी फॅमिली होती की नाही, का असंच झालं जन्म एकदम सिद्ध पुरुष नाही. त्याचे मामा काका, मामे भाऊ, चुलत चुलत सावत्र भाऊ सगळे आहेत की नाही, आहेत. मग थांबा, हिमालयात तपस्या करतोय, आज चुलत भावाचं लग्न आहे, आलो आलो, पुन्हा तपस्या, आलो आलो, करतो का नाही. पण तसे ते संन्यासी आहेत. मग गृहस्थ संन्यासी बनवायला आमचे गुरु आले होते, साईबाबा. त्यांनी लिहिलंय, शिर्डी साईबाबांनी लिहिलंय, मैं गृहस्थ सन्यासी बनाने आया हूं. अरे वाह. अब दो तरीके बचे हमारे लिए. एक तो बाजार में जाओ, लेकिन कोई चीज अपने आप को चिपकने मत दो. मुश्किल आहे दोस्त. अगदी ड्रेस पासून चालू होतं, वा सोमण, कारण सोमण चांगला ड्रेस घालत नाहीत, म्हणजे लक्ष नसतं. हा वा वा छान घातलास. तिथून सुरकी गेलं, भक्ती सगळी गेलं, अरे असं का, मग कुठे मिळतं, काय झालं, चालून पावत गेलं सगळं. वाईट नाहीये, अजिबात वाईट नाहीये, परंतु ज्या खुंटीला धरलाय तिथून हात तर निसटत नाही ना, हे बघायचं. देखो कैसी जादू है, जैसी भक्ति सूत्र होता है, मैं सोचता हूँ जबान से कभी मराठी नहीं निकलती थी, लेकिन जैसे भक्ति की बातें हो रही है, अपने आप याला म्हणतात मातृभाषा, आहे ना. स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी. भाषेचंही असंच आहे, गंमत आहे. मैं बोस करता था हिंदी अंग्रेजी इधर उधर का, और वो कभी निकलती भी नहीं थी, बट जैसे भक्ति का मैं हरदम सोच रहा हूँ, जब आप लोग वो भेजते हैं, मैं थोड़ा सा सुन के देखता हूँ, तो काफी मराठी, ठीक कोई बात नहीं, देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट. लेकिन कुछ दोस्त यहाँ मौजूद है, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन भक्ति का ऐसा खुल रहा है कि वो, तो अगर आपको मराठी समझ रही होंगी यहाँ, तो मुझे माफ कर देना. मतलब अच्छा ही है वो, अगर आपको समझती हो. यहाँ दो तीन मेरे हमारे मित्र है. तो ये मन का संग जो है, जो तकलीफ देता है उससे, और उसके लिए कुछ साधना लगे, और ये साधना है, और क्या साधना आहे बताओ. आणि जपाचं ढोंग करायचं की तिथे जाऊन लग्नाला चाललंय भाचीच्या, पहिले तुझी भाची तिची भाची, तिच्या लग्नाला चाललंय, तिथे मग लोक नमस्कार करतात, चुकून आपलं वय मोठं झालं असेल तर, मग झालं तिथे पुन्हा एक आला, कशाला.
बुरा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि जिसको पकड़ा है वो खिसक तो नहीं जाए। मौका है कि धोखा है, मौका है कि धोखा है। आणि एक तर मृत्यू शरीराचा आपला तर होत नाही. मागे सांगितलं एक्सरसाइज मागच्याच्या मागच्या वेळेस. शरीर तर जाणार नक्कीच. मग तेव्हा काय झालं? सगळं संपलं नाही का मिनिटात? मग आधीच का नाही संपवायचं? पॉइंट. आधीच का नाही संपवायचं? कशाला त्रास होतोय तो कोण काय म्हणेल? म्हणू दे. पुष्कळ दिवस म्हटलं. पण मला तो खरंच त्या खुंटीला धरण्याची प्रोसेस बळकटी आणणार असेल तरच. नाहीतर त्यापेक्षा आनंदी राहून तिथे छान हसत खेळत मस्त. कोणाचा कॉन्ट्रॅक्ट होता हो हा? नाहीये. श्रेयसचा कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे आता. श्रेयसच्या प्रेयसच्या आणि त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये प्रेयसच्या. दुसरे वाक्यच नाही. डेक्कनच्या लग्नात गेलं कुठल्याही तर 3-4 गोष्टी फक्त दिसायला येतात. शेअरचा भाव, कारण सगळं सेटल लाईफ आहे. कोणाचा कॉन्ट्रॅक्ट होता? सुरळीची वडी असतो आणि पुन्हा गाडगीळ. आणि मग काय सोनं निघाल्यानंतर संपलंच सगळं. कसम कोहम कुता आया था. इसलिए ये 3 जो प्रमुख साधनाएं है, एक तो साक्षी बन के रहो, ज्ञानियों का साधन है। सब जगह जाओ लेकिन अछूत रहो, ट्रू कर्मयोगी। और भक्ति योग ये कहलाता है कि मेरे परमात्मा को पकड़ के अगर कहीं जाना है तो जाओ, अन्यथा दूर रहो उसको। इसलिए मैंने सन्यासी का उदाहरण दिया, साधक का उदाहरण दिया। वो अपने गुरु के पास कहीं गया है, वो फिर ये नहीं बोलता मामा के भांजी का शादी है और भांजी के मामा का नथिंग। तोही होगा ये संगात त्यागाश्च, नाही तर गप्पा होतील नुसत्या। आणि गीता में जैसे बोला असंग शस्त्रे न दृढ़ न चित्वा, दृढ़ इससे उसको काट देना है, प्रेम से काटो। सुखी रहो। अगर आशीर्वाद देना चाहते हो, हम जल्दी बहुत आशीर्वाद देने के लिए हमारे वो भी एक ईगो होता है। एक बार एक मैं हमारी एक रिश्तेदार थी, शरीर के स्तर पर जो रिश्तेदार बहुत बड़ी लेकिन बहुत अच्छी साधिका थी। वो हरदम कहती थी मुझे जब कोई पहले तो छूना पसंद नहीं है, पांव छूते हैं बोले तो मैं क्या आशीर्वाद दूं बोले। मैं जब मुझ में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए तो मैं इनको क्या आशीर्वाद दूं? क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। डू वी एनालाइज, डू वी एवर एनालाइज दिस वे? वी फील दैट हमारा शरीर 70 साल पुराना है, झुकते रहते लोग और हम आशीर्वाद देते रहते। असे गुरु असतात बघा। आता नाही त्यांचा देह, ते नेहमी म्हणायच्या मी स्वतः बदल करू शकले नाही जीवनभर, त्याच्यामुळे मी कोणालाही आशीर्वाद द्यायच्या लायकीचे नाही। क्या बात है। अरे विथ दिस इंटेन्सिटी नक्कीच कुठली तरी परमगती प्राप्त झालेली। आपल्याला घाई झालेली असते, सुखी राहा, छान होईल तुझं बाळा, पण या बाळांनी स्वतःचं का नाही छान केलं कधी, दुसऱ्यांच्या बाळांना आशीर्वाद देत राहिले। विचार सोचो दोस्तों। इसलिए मन जो है ना, इट्स एन एड्रॉइड सब्सटेंस। आई स्टार्टेड विद दैट। इट डिसीव्स यू, इट क्रिएट्स कैमोफ्लेज, इट चीट्स यू, इट लूट्स यू, इट रॉब्स यू, but it can also help you